नमस्कार, मैं हूँ डॉ प्रिया शर्मा और मैं बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि शाम की एक साधारण सी आदत ही असली वजह हो सकती है कि आप हर रात 2 या 3 बार क्यों जागते रहते हैं? यहाँ एक आश्चर्यजनक सच्चाई है। नींबू कब और कैसे खाते हैं, जितनी छोटी सी बात आपके मूत्राशय को बार बार जगाने के लिए चुपचाप मजबूर कर सकती है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लाखों भारतीयों के लिए रात में पेशाब आना एक असुविधा से कहीं ज्यादा है। यह आपसे गहरी नींद छीन लेता है, सुबह आपको थका हुआ छोड़ देता है और यहाँ तक कि आपके गिरने का खतरा भी बढ़ा सकता है। आपको लग सकता है कि यह सिर्फ उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है, लेकिन अक्सर यह आपकी दिनचर्या में छिपा एक कारण होता है। आज मैं आपको ठीक वही बताने जा रही हूँ कि आप नींबू का आनंद इस तरह कैसे ले सकते हैं जो रात में आपके मूत्राशय को शांत करे, आपको बिना किसी रुकावट के घंटों सोने में मदद करे और फिर भी आपको इसके सभी स्वास्थ्य लाभ दे। यह किसी ऐसी चीज को छोड़ने के बारे में नहीं है जिसका आप आनंद लेते हैं। यह एक साधारण बदलाव करने के बारे में है जो आपकी रातों को बदल सकता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है। इसे नीचे टिप्पणी में साझा करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। यदि नहीं तो कम से कम लाइक बटन दबाएं ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं। बुजुर्गों में रात में पेशाब आने की समस्या को समझना। कई बड़े बुजुर्ग भारतीयों के लिए रात के बीच में बाथरूम का उपयोग करने के लिए जागना उम्र बढ़ने का एक अनिवार्य हिस्सा लगता है। आप दोस्तों को यह कहते हुए भी सुन सकते हैं कि 70 के बाद ऐसा ही होता है, लेकिन चिकित्सकीय रूप से रात में बार बार पेशाब आने की इस जरूरत का एक नाम है नॉक्टूरिया, और यह हमेशा बूढ़े होने का एक सामान्य हिस्सा नहीं होता है। नॉक्टूरिया शरीर की प्राकृतिक नींद की लय को बाधित करता है, आपको आराम के गहरे चरणों से बाहर खींचता है। समय के साथ यह आपको सुबह सुस्त महसूस करा सकता है, आपके पैरों में कम स्थिरता ला सकता है और आपको उन स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है जो शरीर के पुरानी रूप से थके होने पर चुपके से आ जाती हैं। कल्पना कीजिए कि आप झपकी के आसपास अपने दिन की योजना बना रहे हैं या शाम के कार्यक्रमों से बच रहे हैं क्योंकि आप पहले से ही थके हुए हैं। यह वह शांत कीमत है जो नॉक्टूरिया ले सकता है। उम्र के साथ ऐसा अधिक होने का एक मुख्य कारण वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन में गिरावट है। आपके युवा वर्षों में वैसोप्रेसिन आपके गुर्दों को रात में मूत्र उत्पादन को धीमा करने का संकेत देता है, जिससे आपका मूत्राशय सुबह तक आराम कर पाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका शरीर रात के दौरान इसका उतना उत्पादन नहीं कर सकता है। परिणाम, आपके गुर्दे दिन की गति से काम करते रहते हैं जब आप सोते हैं और आपका मूत्राशय अधिक तेजी से भरता है। उसी समय मूत्राशय स्वयं अधिक संवेदनशील हो जाता है, आपके मस्तिष्क को तत्काल संकेत भेजता है, भले ही उसमें केवल थोड़ी मात्रा में मूत्र हो। इसमें शाम की आदतों का प्रभाव जोड़ें, 1 कप चाय, 1 कटोरी सूप या रात के खाने के बाद रसीला फल भी, और मूत्राशय आपके आराम को बाधित करने के लिए तैयार है। जब गहरी नींद टूट जाती है तो शरीर पूरी तरह से खुद की मरम्मत करने का मौका चूक जाता है। आपकी याददाश्त कम तेज महसूस हो सकती है, आपका रक्तचाप बढ़ सकता है और दिन के दौरान आपकी ऊर्जा कम हो सकती है। कुछ बड़े बुजुर्गों को रात में गिरने का भी अधिक खतरा होता है, खासकर यदि वे अंधेरे में बाथरूम की ओर जल्दी कर रहे हों। ये जोखिम केवल आंकड़े नहीं हैं, वे आपके दैनिक जीवन में आपकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। एक टूटी हुई रात की नींद यहाँ और वहाँ हानिरहित लग सकती है, लेकिन जब यह नियमित हो जाती है तो प्रभाव चुपचाप बनते हैं। अच्छी खबर यह है कि नॉक्टूरिया को अक्सर आप क्या और कब खाते या पीते हैं, इसे समायोजित करके प्रबंधित किया जा सकता है। कुछ खाद्य और पेय पदार्थ मूत्राशय में जलन पैदा कर सकते हैं और मूत्र उत्पादन बढ़ा सकते हैं। देर रात खट्टे फल, कैफीन युक्त पेय पदार्थ या नमकीन स्नैक्स, उदाहरण के लिए। अन्य, जब सावधानी से चुने जाते हैं तो मूत्राशय को शांत करने और गहरी नींद को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि दिन में पहले कम एसिड वाले फल या हल्का संतुलित रात्रि भोज। यह समझकर कि आपका शरीर विशिष्ट खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, आप सरल बदलाव कर सकते हैं जो उन रात की जागृति को कम करते हैं। यह आपके सभी पसंदीदा को छोड़ने के बारे में नहीं है, यह समय और हिस्से के विकल्प बनाने के बारे में है जो आपके शरीर के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। और वह छोटा सा बदलाव एक ऐसी रात के बीच का अंतर हो सकता है जो रुकावटों से भरी हो, और एक ऐसी रात
जहां आप आराम से, स्थिर और दिन के लिए तैयार हों। नींबू और मूत्राशय पर इसका प्रभाव। नींबू भारतीय रसोई में सबसे आम और प्रिय फलों में से एक है। हम इसे ताजगी भरे पेय के लिए पानी में मिलाते हैं, स्वाद के लिए इसे मछली पर निचोड़ते हैं या इसे सलाद की ड्रेसिंग में मिलाते हैं। इसके मूल में नींबू साइट्रिक एसिड से भरपूर होता है, जो इसे वह उज्ज्वल, तीखा स्वाद और इसके स्वास्थ्य की अधिकांश प्रतिष्ठा देता है। साइट्रिक एसिड कुछ प्रकार के गुर्दे की पथरी को रोकने में मदद कर सकता है, पाचन का समर्थन कर सकता है और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य के लिए विटामिन सी प्रदान कर सकता है। लेकिन बड़े बुजुर्गों के लिए, विशेष रूप से जो रात में पेशाब करने के लिए जागते हैं, यही एसिड दोधारी तलवार हो सकता है। जब उम्र के साथ मूत्राशय की परत अधिक संवेदनशील हो जाती है, तो उच्च एसिड वाले खाद्य पदार्थ इसमें जलन पैदा कर सकते हैं, जिससे पेशाब करने की इच्छा होती है, भले ही मूत्राशय भरा न हो। इसीलिए नींबू का सेवन करने का समय, मात्रा और तरीका उतना ही मायने रखता है जितना कि इसके संभावित लाभ। बुद्धिमानी से आनंद लिया गया। नींबू एक दोस्त हो सकता है। गलत समय पर लिया गया, यह चुपचाप आपकी नींद का दुश्मन बन सकता है। सोने के समय के बहुत करीब नींबू खाने या नींबू युक्त पेय पीने से अवांछित रात की रुकावटों के लिए मंच तैयार हो सकता है। जब नींबू से एसिड दिन में देर से मूत्राशय में प्रवेश करता है, तो यह मूत्र के पीएच को कम कर सकता है और मूत्राशय की दीवारों में संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका मूत्राशय पहले से ही झूठे अलार्म संकेत भेजता है, इसका मतलब रात के दौरान 2 या 3 बार जागना हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप रात 10 से 10 बजे सो रहे हैं, केवल आधी रात को एक ऐसी इच्छा के साथ जागने के लिए जो तत्काल महसूस होती है, लेकिन यह भरे हुए मूत्राशय की तुलना में जलन के कारण अधिक होती है। परिणाम टूटी हुई नींद, बाथरूम के अधिक चक्कर और गहरी नींद में वापस आने में अधिक कठिनाई है। यही कारण है कि कई मूत्र रोग विशेषज्ञ सोने से 3 से 4 घंटे पहले नींबू सहित उच्च एसिड वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से बचने का सुझाव देते हैं। जब सही समय पर और सही मात्रा में सेवन किया जाता है, तो नींबू अभी भी उन तरीकों से स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है जो बड़े बुजुर्गों के लिए मायने रखते हैं। सुबह जल्दी गर्म पानी में थोड़ी मात्रा में नींबू पाचन को उत्तेजित करने, शरीर के प्राकृतिक पीएच को संतुलित करने और यहाँ तक कि हल्के सूजन रोधी प्रभाव प्रदान करने में मदद कर सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक है जो गठिया, हल्की सूजन या पाचन सुस्ती का प्रबंधन कर रहे हैं। कुंजी यह है कि आप अपने शरीर को सोने से पहले एसिड को संसाधित करने के लिए दिन के दौरान पर्याप्त समय दें। सुबह के मध्य में सलाद में नींबू मिलाना या दोपहर के भोजन से पहले एक पतला नींबू पेय पीना रात में आपकी नींद को परेशान किए बिना लाभ प्रदान कर सकता है। नींबू को कम अम्लीय खाद्य पदार्थों जैसे कि ताज़ी हरी सब्जियां, साबुत अनाज या ग्रिल्ड चिकन के एक छोटे हिस्से के साथ मिलाने से भी एसिड को संतुलित करने और मूत्राशय में जलन को कम करने में मदद मिल सकती है। लखनऊ की एक 72 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका मीरा जी के अनुभव पर विचार करें। वह अपने दिन की शुरुआत और अंत नींबू पानी से करना पसंद करती थीं, यह मानते हुए कि यह उन्हें स्वस्थ रखता है। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि वह बाथरूम का उपयोग करने के लिए रात में कम से कम 2 बार जाग रही थीं और उनकी सुबह भारी और धुंधली महसूस होती थी। अपने डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने एक छोटा सा बदलाव किया। उन्होंने अपने शाम के नींबू पानी को सुबह के मध्य में स्थानांतरित कर दिया और इसे और अधिक पतला कर दिया। 1 सप्ताह के भीतर वह बिना जागे 5 से 6 घंटे सीधे सो रही थीं। उन्होंने कहा, मुझे एहसास नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा अंतर ला सकती है। मीरा जी अभी भी हर दिन अपने नींबू पानी का आनंद लेती हैं, लेकिन अब वह इसे इस तरह से करती हैं जो उनके शरीर के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। उनकी कहानी एक कोमल अनुस्मारक है कि आप अपनी पसंद की आदतों को तब तक बनाए रख सकते हैं जब तक आप उन्हें उम्र के साथ अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल समायोजित करते हैं। नींबू कैसे खाएं? रात में पेशाब से बचने का सही तरीका। बड़े बुजुर्गों के लिए जिस तरह से आप नींबू का आनंद लेते हैं, वह एक आरामदायक रात और बार बार बाथरूम जाने के बीच का सारा अंतर बना सकता है। सामान्य नियम सरल लेकिन शक्तिशाली है। समय और मात्रा सब कुछ है। नींबू दिन के दौरान सबसे अच्छा लिया जाता है, जिससे आपके शरीर को सोने से पहले इसके एसिड को संसाधित करने के लिए घंटों का समय मिलता है। अधिकांश वरिष्ठों के लिए दिन भर में फैला हुआ आधा मध्यम नींबू मूत्राशय में
जलन पैदा किए बिना लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। एक मजबूत सेवन के बजाय छोटे पतले हिस्सों में नींबू पीने से भी संवेदनशील पाचन की रक्षा करने में मदद मिलती है। और हमेशा अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। कुछ लोग थोड़ा और सहन कर सकते हैं, दूसरों को कम करने की जरूरत है। यह उस संतुलन को खोजने के बारे में है जो आपके शरीर के साथ काम करता है, न कि एक ऐसी दिनचर्या को मजबूर करना जो आपकी रातों को बाधित करती है। नींबू का सुरक्षित रूप से आनंद लेने का एक सबसे प्रभावी तरीका दिन की शुरुआत गर्म नींबू पानी से करना है। इसे बनाने के लिए 1/4 से 1/2 नींबू का रस लगभग 240 से 350 मिलीलीटर गर्म पानी में निचोड़ें, न कि गर्म न ठंडा। गर्मी पेट पर कोमल होती है, खासकर सुबह सबसे पहले, और यह रात भर के आराम के बाद पाचन तंत्र को उत्तेजित करने में मदद करती है। बड़े बुजुर्गों के लिए यह नियमित मल त्याग को प्रोत्साहित कर सकता है, हल्की सूजन को कम कर सकता है और रात भर के कचरे को बाहर निकालकर गुर्दे के कार्य को थोड़ा बढ़ावा दे सकता है। नींबू पानी जल्दी पीने से आपके शरीर को सोने से पहले साइट्रिक एसिड को अच्छी तरह से संसाधित करने की अनुमति मिलती है, जिससे रात में मूत्राशय में जलन का खतरा कम हो जाता है। इसे अपने शरीर की घड़ी सेट करने जैसा समझें। आप इसे पोषक तत्व और जलयोजन तब देते हैं जब यह उन्हें उपयोग करने के लिए सबसे अधिक तैयार होता है, बिना देर रात के परिणामों के। कई वरिष्ठ पाते हैं कि इसे दलिया, जामुन या तले हुए अंडे के हल्के नाश्ते के साथ मिलाने से उन्हें दिन के लिए संतुष्ट, ऊर्जावान और हाइड्रेटेड महसूस करने में मदद मिलती है। एक और स्मार्ट तरीका है नींबू को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिलाना, ताकि इसकी अम्लता को कम किया जा सके और इसके लाभों को बनाए रखा जा सके। दोपहर के भोजन के सलाद में नींबू का एक छोटा सा निचोड़ डालना, विशेष रूप से पत्तेदार साग, ग्रिल्ड चिकन या क्विनोआ के साथ, स्वाद को उज्ज्वल करता है और मूत्राशय पर हावी हुए बिना विटामिन सी प्रदान करता है। नींबू को शहद के साथ मिलाने से भी मदद मिल सकती है। प्राकृतिक मिठास तीखी अम्लता को नरम करती है, जिससे यह पेट और मूत्र पथ पर आसान हो जाता है। जो लोग हर्बल चाय का आनंद लेते हैं, उनके लिए अदरक के साथ नींबू का एक पतला टुकड़ा डालने से पाचन आराम और हल्के सूजन रोधी लाभ मिल सकते हैं, खासकर दोपहर के भोजन के बाद। यहाँ कुंजी कमजोर पड़ना और संतुलन है। नींबू को कम एसिड वाले पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर आप न केवल अपने मूत्राशय की रक्षा करते हैं, बल्कि आप नींबू से भी अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। कई वरिष्ठ मुझे बताते हैं कि वे अभी भी दोपहर के भोजन के लिए अपने पसंदीदा नींबू विनेगेट का आनंद लेते हैं, लेकिन अब रात के खाने में इसे खाने से बचते हैं और वे अपनी नींद की गुणवत्ता में एक बड़ा अंतर देखते हैं। तीसरा नियम है शाम 5 बजे के बाद नींबू से पूरी तरह बचना। यह समय यादृच्छिक नहीं है। यह इस पर आधारित है कि शाम को शरीर कैसे धीमा हो जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका मूत्राशय और गुर्दे दिन में देर से आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली चीजों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। नींबू जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थ रात में मूत्राशय में अधिक समय तक रह सकते हैं, जिससे जलन और झूठी तात्कालिकता के संकेतों की संभावना बढ़ जाती है। देर दोपहर से पहले नींबू का सेवन बंद करके आप अपने सिस्टम को सोने से पहले इसे साफ करने का समय देते हैं। यह छोटा सा समायोजन आपके जागने की संख्या को कम करने में मदद कर सकता है और समय के साथ यह आराम के लंबे, अधिक शांतिपूर्ण हिस्सों को बहाल कर सकता है। अंत में, जिस तरह से आप नींबू का आनंद लेते हैं, वह उतना ही मायने रखता है जितना कि आप इसका आनंद लेते हैं या नहीं। नींबू को एक मजबूत लेकिन संवेदनशील दोस्त के रूप में सोचें। यदि आप इसकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है। इसे दिन में पहले, कम मात्रा में और कोमल खाद्य पदार्थों के साथ उपयोग करें। इस तरह आप अपने पसंद के उज्ज्वल स्वाद और लाभों को बनाए रखते हैं, जबकि अपनी रातों की भी रक्षा करते हैं। समय और हिस्से में एक साधारण बदलाव सुबह स्पष्ट सिर, अपने पैरों पर स्थिर और एक बेचैन रात की याद के बिना दिन को गले लगाने के लिए तैयार होने का मतलब हो सकता है। नींबू का उपयोग करते समय सामान्य गलतियां। बड़े बुजुर्गों द्वारा की जाने वाली सबसे लगातार गलतियों में से एक है नींबू पानी पीना, जो शाम को बहुत खट्टा या बहुत ठंडा होता है। मजबूत, बिना पतला नींबू का रस एक ऐसे मूत्राशय पर कठोर हो सकता है जो उम्र के साथ अधिक संवेदनशील हो गया है, और बर्फीले पेय से ठंडक मूत्रपथ की मांसपेशियों को कस सकती है, जिससे जलन पैदा होती है। जब यह सोने के समय के करीब होता है, तो मूत्राशय तात्कालिकता के संकेत भेज सकता है, भले ही वह भरा हुआ न हो, जिससे अनावश्यक रात की यात्राएं होती हैं।
कई वरिष्ठ रात के खाने के बाद ठंडे नींबू पानी के कुरकुरे स्वाद का आनंद लेते हैं, यह मानते हुए कि यह पाचन में मदद करता है। लेकिन वास्तव में यह आराम को बाधित कर सकता है और एक बेचैन रात का कारण बन सकता है। शरीर बस सूर्यास्त के बाद एसिड और तापमान में परिवर्तन को अलग तरह से संसाधित करता है। यही कारण है कि दिन में पहले एक कोमल, गर्म और पतला पेय आपके सिस्टम के लिए कहीं अधिक दयालु है। एक और शांत ट्रिगर नींबू को चाय, कॉफी या अन्य मूत्रवर्धक पेय के साथ मिलाने से आता है। चाय और कॉफी पहले से ही गुर्दों को अधिक मूत्र का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और नींबू मिलाने से मूत्राशय की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। यहाँ तक कि हल्की कैफीन वाली हर्बल चाय का भी यह प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए 8:30 से 8 बजे नींबू के साथ एक कप ग्रीन टी सुखदायक महसूस हो सकती है, लेकिन कई वरिष्ठों के लिए यह उनके आधी रात को जागने का कारण बन जाती है। यदि आप इन पेय पदार्थों का आनंद लेते हैं, तो उन्हें सुबह या दोपहर के लिए रखें, जिससे आपके शरीर को बिस्तर पर जाने से पहले तरल को संसाधित करने के लिए घंटों का समय मिल सके। रात के खाने में बहुत नमकीन या मसालेदार भोजन के साथ नींबू मिलाना एक और आम मुद्दा है। नमक प्यास बढ़ाता है, जिससे आप अधिक पानी पीते हैं, जबकि मसालेदार भोजन कुछ लोगों में मूत्राशय की परत में जलन पैदा कर सकता है। मिश्रण में नींबू की अम्लता जोड़ें और आपके पास एक संयोजन है जो लगभग एक रात में बाथरूम की यात्रा की गारंटी देता है। नींबू के रस और नमकीन लहसुन की रोटी के साथ मसालेदार ग्रिल्ड झींगे के रात्रिभोज के बारे में सोचें। स्वादिष्ट, हाँ, लेकिन अक्सर बड़े बुजुर्गों के लिए एक बेचैन रात के बाद। शाम के भोजन के लिए हल्के स्वाद चुनना और दोपहर के भोजन के लिए नींबू आधारित मसाला रखना आपकी नींद और आपके आराम दोनों की रक्षा कर सकता है। अंत में यह विश्वास है कि अधिक नींबू बेहतर है। जबकि नींबू कई मायनों में स्वस्थ है, बहुत अधिक साइट्रिक एसिड पेट को खराब कर सकता है, मूत्राशय में जलन पैदा कर सकता है और समय के साथ दांतों के इनेमल को भी खराब कर सकता है। बड़े बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त अम्लता शरीर के प्राकृतिक संतुलन को भी बिगाड़ सकती है, जिससे पाचन कम कुशल हो जाता है। प्रतिदिन 8 पे 1 पॉस्टिमोदी से केपबोडी तू तीर्थ्रस देस्ता पूर्व पाता पास सत्वता है। नींबू के रस जैसा मामूली हिस्सा बिना किसी कमी के लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। लक्ष्य नींबू को पूरी तरह से छोड़ना नहीं है, बल्कि आपके शरीर की बदलती जरूरतों का सम्मान करना और देखभाल के साथ प्रतिक्रिया करना है। इन सरल गलतियों से बचकर आप अभी भी नींबू के उज्ज्वल, ताजे स्वाद का आनंद ले सकते हैं, जबकि अपनी रातों को शांतिपूर्ण बनाए रख सकते हैं। समय पान इससे और जोड़ी में छोटे समायोजन आपके शरीर की प्रतिक्रिया में एक उल्लेखनीय अंतर ला सकते हैं, जिससे आप आराम से और दिन के लिए तैयार हो सकते हैं। अन्य खाद्य पदार्थ जो रात में पेशाब कम करने में मदद कर सकते हैं। कई बड़े बुजुर्गों के लिए सही फलों का चयन रात के आराम में एक शांत लेकिन सार्थक अंतर ला सकता है। कम एसिड वाले फल जैसे केले, नाशपाती और पपीता मूत्राशय पर कोमल होते हैं और जलन पैदा किए बिना स्थिर पोषण प्रदान करते हैं। केले पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, जो मूत्राशय की दीवार सहित मांसपेशियों को आराम देने में मदद करते हैं। नाशपाती प्राकृतिक फाइबर और जलयोजन प्रदान करती है, बिना उस अम्लता के जो मूत्र पीएच को कम कर सकती है, जिससे वे दोपहर का एक अच्छा नाश्ता बन जाते हैं। पपीता अपने प्राकृतिक एंजाइमों के साथ पाचन का समर्थन करता है, पेट के दबाव को कम करने में मदद करता है, जो मूत्राशय की संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकता है। मुंबई के एक सेवानिवृत्त व्यक्ति ने मुझे एक बार बताया था कि अपनी शाम की नारंगी को एक छोटे केले से बदलने से उन्हें महीनों में पहली बार रात भर सोने में मदद मिली। ये फल न केवल मूत्राशय पर आसान हैं, वे एक मीठा, संतोषजनक स्वाद भी प्रदान करते हैं, जो अधिक अम्लीय या मीठे डेजर्ट की जगह ले सकता है। उतने ही महत्वपूर्ण वे खाद्य पदार्थ हैं जो सक्रिय रूप से बेहतर नींद का समर्थन करते हैं, जिससे आपका शरीर लंबे समय तक गहरे आराम के चरणों में रह पाता है। दलिया, उदाहरण के लिए, जटिल कार्बोहाइड्रेट का एक स्रोत है जो मस्तिष्क को सेरोटोनिन, एक शांत करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर, बनाने में मदद करता है। बादाम मैग्नीशियम और स्वस्थ वसा प्रदान करते हैं, जो मांसपेशियों को आराम देने और रात भर स्थिर रक्त शर्करा को बढ़ावा देते हैं। एक छोटा कप गर्म दूध, चाहे डेयरी हो या फोर्टिफाइड प्लांट आधारित, में ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम होता है, दोनों बेहतर नींद की गुणवत्ता से जुड़े हैं। कई वरिष्ठों के लिए
बादाम के टुकड़ों के साथ दलिया का हल्का शाम का नाश्ता और उसके बाद गर्म दूध एक कोमल विंड डाउन अनुष्ठान बनाता है। यह दिनचर्या न केवल शरीर को आराम के लिए तैयार करती है, बल्कि यह रक्त शर्करा में तेज वृद्धि और गिरावट से भी बचती है, जो नींद को परेशान कर सकती है। मूत्राशय के अनुकूल विकल्पों को प्राकृतिक नींद बूस्टर के साथ मिलाकर आप रात की जागृति के खिलाफ सुरक्षा की एक दोहरी परत बनाते हैं। जितना महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या खाना है, उतना ही महत्वपूर्ण यह जानना है कि शाम के घंटों में क्या सीमित करना है। संतरे जैसे खट्टे फल, अनानास जैसे उष्णकटिबंधीय फल और कच्चे टमाटर सभी एसिड में उच्च होते हैं, जो मूत्राशय की परत में जलन पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा कैफीन युक्त पेय जैसे कॉफी, काली चाय और कई सोडा मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करते हैं, मूत्र उत्पादन बढ़ाते हैं और नींद की गुणवत्ता को कम करते हैं। उदाहरण के लिए, रात 8 बजे टमाटर का सलाद या अनानास का मीठा खाना हानिरहित लग सकता है, लेकिन कई बड़े बुजुर्गों के लिए यह सुबह से पहले 2 या 3 बाथरूम यात्राओं का कारण बन जाता है। कैफीन, भले ही कम मात्रा में हो, आपके सिस्टम में कई घंटों तक रह सकता है, जिससे इसे दोपहर तक बंद करना बुद्धिमानी है। कई वरिष्ठ पाते हैं कि शाम 4 या 5 बजे के बाद इन अम्लीय और उत्तेजक खाद्य पदार्थों से बचने से उनकी नींद और अगले दिन की ऊर्जा में एक उल्लेखनीय सुधार होता है। जब आप पीछे हटते हैं और अपने आहार को समग्र रूप से देखते हैं, तो लक्ष्य एक शाम की थाली बनाना है, जो आपके शरीर को शांत करती है, न कि उसे उत्तेजित करती है। मिठास के लिए कम एसिड वाले फलों का चयन करना, विश्राम के लिए नींद सहायक खाद्य पदार्थों को जोड़ना और अपनी रात की दिनचर्या से मूत्राशय में जलन पैदा करने वाले पदार्थों को हटाना एक शक्तिशाली बदलाव ला सकता है। इन परिवर्तनों के लिए महंगे पूरक या जटिल व्यंजनों की जरूरत नहीं होती है, बस समय और विविधता के लिए एक विचारशील समायोजन की जरूरत होती है। परिणाम अधिक शांतिपूर्ण रातें, स्थिर सुबह और आपके स्वास्थ्य पर नियंत्रण की एक नई भावना है। कई बड़े बुजुर्ग भारतीयों के लिए नियंत्रण की वह छोटी सी भावना ही सबसे बड़ी मन की शांति लाती है। बेहतर रातों के लिए आहार से परे जीवन शैली की आदतें। रात में पेशाब कम करने के लिए सबसे सरल लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली आदतों में से एक है आपके पानी के सेवन के समय को समायोजित करना। कई बड़े बुजुर्गों के लिए पैटर्न उल्टा होता है। वे सुबह में हल्का फुल्का पीते हैं, दिन के दौरान भूल जाते हैं और फिर शाम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये गुर्दों को उच्च गति में डाल देता है, ठीक उसी समय जब आपके शरीर को आराम के लिए धीमा होना चाहिए। एक बेहतर तरीका है अपने जलयोजन को पहले से लौट करना। अपना अधिकांश पानी नाश्ते और दोपहर के बीच पिएं। बड़े घूंट के बजाय स्थिर घूंट का लक्ष्य रखें। जब घड़ी 5 और इकाई पूरी तबान 14 बजे के पार हो जाए तो कम करना शुरू करें। जब आप प्यासा महसूस करें तो केवल थोड़ी मात्रा में लें। यह आपके सिस्टम को सोने से पहले तरल पदार्थों को संसाधित करने और फिल्टर करने का समय देता है, जिससे रात भर आपके मूत्राशय पर काम का बोझ कम हो जाता है। जयपुर की एक महिला ने साझा किया कि बस अपने पानी का अंतिम पूरा गिलास रात 8 में आला बजे से दोपहर 3 बजे तक ले जाने से उसके बाथरूम के चक्कर आधे हो गए। अपनी सोने की स्थिति बदलने से भी मूत्राशय पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। अपनी बाईं ओर सोना अक्सर अनुशंसित किया जाता है क्योंकि यह पेट के दबाव को कम करता है और बेहतर परिसंचरण का समर्थन करता है। अपने घुटनों के बीच एक तकिया रखने से आपके कूल्हों और रीढ़ की हड्डी को संरेखित किया जा सकता है, जिससे निचले शरीर में तनाव और कम हो सकता है। यह संयोजन मूत्राशय को आसपास की मांसपेशियों या अंगों से निरंतर उत्तेजना के बिना आराम करने के लिए अधिक स्थान बनाता है। जो वरिष्ठ पहले से ही पीठ की परेशानी या कूल्हे की जकड़न से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह स्थिति आराम में भी सुधार कर सकती है और करवटें बदलना कम कर सकती है। कई लोग पाते हैं कि कुछ रातों के अभ्यास के बाद नई मुद्रा प्राकृतिक महसूस होती है और रात में जागने की संख्या कम होने लगती है। दिन के दौरान कोमल शारीरिक गतिविधि एक और मूल्यवान उपकरण है। सुबह में और फिर देर दोपहर में 15 से 20 मिनट की तेज सैर रक्त परिसंचरण में सुधार करने और पैरों में अतिरिक्त तरल पदार्थ के निर्माण को रोकने में मदद करती है। इस आंदोलन के बिना तरल पदार्थ दिन के दौरान निचले अंगों में खींच सकता है। केवल जब आप लेटते हैं तो रक्त प्रवाह में वापस आ जाता है।
जिससे रात में मूत्र उत्पादन बढ़ जाता है। पिंडलियों, हैमस्ट्रिंग और पीठ के निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हुए हल्का स्ट्रेचिंग भी बेहतर परिसंचरण को प्रोत्साहित कर सकता है। इसे अपने शरीर को तरल पदार्थ को पहले स्थानांतरित करना सिखाने के रूप में सोचें, ताकि आपकी रातें शांत रहें। लखनऊ के एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने अपने छोटे कुत्ते को दिन में 2 बार घुमाना शुरू किया और 1 महीने के भीतर उन्होंने देखा कि वह बिना किसी रुकावट के अधिक समय तक सो रही थी। देखा ओकोस्याते की बिताहा। अंत में अपने बेडरूम के वातावरण, विशेष रूप से तापमान और सोने के कपड़ों पर ध्यान दें। एक ठंडा कमरा, आदर्श रूप से लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, आपके शरीर को रात भर एक स्थिर आंतरिक तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ज्यादा गर्मी से पसीना, प्यास में वृद्धि और उच्च गुर्दे की गतिविधि हो सकती है। ये सभी अधिक बाथरूम यात्राओं को ट्रिगर कर सकते हैं। पजामा के लिए सूती या बांस जैसे हल्के, सांस लेने वाले कपड़े चुनें। जब तक कि गर्मी के लिए आवश्यक न हो, भारी परतों से बचें। अपने शरीर को आराम से ठंडा रखकर आप रात में पेशाब के एक और छिपे हुए कारण को कम करते हैं। जब स्वस्थ खाने की आदतों के साथ जोड़ा जाता है, तो ये छोटे लेकिन जानबूझकर जीवन शैली में किए गए बदलाव बेहतर नींद के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं। आप हर बाथरूम यात्रा को समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप आराम के लंबे गहरे हिस्सों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उनके साथ अपने दैनिक जीवन में अधिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और आराम प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष और अंतिम विचार। जब आप नींबू का आनंद लेने का तरीका बदलते हैं, तो आप इसके सभी प्राकृतिक लाभों को बनाए रखने का अवसर पैदा करते हैं, जबकि अपने सबसे मूल्यवान संसाधन, अपनी नींद की रक्षा करते हैं। सुबह में 1 गिलास गर्म पतला नींबू पानी आपके पाचन को जगा सकता है, आपके गुर्दों का धीरे से समर्थन कर सकता है और दिन के लिए एक सकारात्मक स्वर सेट कर सकता है। नींबू को कम एसिड वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थों जैसे कि पत्तेदार साग, ग्रिल्ड सब्जियों या साबुत अनाज के साथ मिलाने से एक संवेदनशील मूत्राशय को जलन से बचाने में मदद मिलती है। और देर दोपहर में एक व्यक्तिगत कट ऑफ समय निर्धारित करके आप अपने शरीर को रात में बसने से पहले अम्लता और तरल पदार्थों को संसाधित करने के लिए आवश्यक घंटे देते हैं मेके है। और यही इस बातचीत की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। बढ़ती उम्र में अच्छा स्वास्थ्य और आराम किसी बड़ी मुश्किल चीज से नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में किए गए समझदारी भरे बदलावों से आता है। अपने शरीर की बदलती जरूरतों को सुनना और उनका सम्मान करना किसी भी सामान्य सलाह को आंख बंद करके मानने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने शरीर के अनुसार सही समय और सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। असली नियंत्रण और शांति इसी छोटे से बदलाव में छिपी है। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप नींबू का सेवन दिन के शुरुआती घंटों में करने की कोशिश करें। इसे गर्म पानी से पतला करें या इसे हल्के दोपहर के भोजन को रोशन करने के लिए उपयोग करें। अपने आप को एक उचित परीक्षण अवधि दें, कम से कम 1 या 2 सप्ताह, और ध्यान दें कि क्या बदलाव होता है। आप पा सकते हैं कि आप लंबे समय तक सोते हैं, अधिक ऊर्जा के साथ जागते हैं और जब आप बिस्तर से उठते हैं तो अपने पैरों पर अधिक स्थिर महसूस करते हैं। यदि आप इन युक्तियों को आजमाते हैं तो मुझे आपसे सुनना वास्तव में अच्छा लगेगा। अपनी टिप्पणी में अपने परिणाम साझा करें, भले ही बदलाव छोटा लगे। क्या आपने रात के दौरान कम रुकावटें देखीं? क्या आपकी सुबह आसान थी, आपका संतुलन स्थिर था या आपका मूड उज्ज्वल था? आपका अनुभव किसी और को बेहतर आराम की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए प्रोत्साहन हो सकता है। हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं और आपकी कहानी किसी और के समाधान का हिस्सा हो सकती है। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, ताकि आप अपनी स्वतंत्रता और कल्याण को महत्व देने वाले बड़े बुजुर्गों के लिए बनाई गई अधिक व्यावहारिक, भरोसेमंद स्वास्थ्य सलाह कभी न चूकें। भले ही यह पहला वीडियो हो जिसे आपने यहाँ देखा है, मुझे उम्मीद है कि आप कुछ उपयोगी और आशाजनक लेकर जाएंगे। आज रात आपके लिए मेरी इच्छा सरल है, एक स्थिर, शांतिपूर्ण आराम। जिस क्षण आप अपनी आंखें बंद करते हैं, उस क्षण से लेकर जब आप सुबह का स्वागत करते हैं, आप अपने शरीर में आराम, अपने मन में स्पष्टता और उस शांत आत्मविश्वास के साथ जागें जो अपनी अच्छी देखभाल करने से आता है। एक समय में एक कोमल विकल्प।